इस चैप्टर में हमें 5 बटालियन लीडर्स के नाम पता चले और उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात पता चली कि उन्होंने ये बटालियन लीडर का जो खिताब है, जो टाइटल है, वो कैसे हासिल किया। और हमें बताया गया कि कैसे एम्परर इमरान ने इन सब ये जो चीज़ें हैं और उन्होंने एम्परर इमरान ने इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज कर लिया और अपने एम्पायर में हंट स्टार्ट कर दिया अजब से। आप सबका स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 3 में। हमारे चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है दी गैदरिंग। 3 दिन के बाद जो यहाँ पे एम्परर समिट जो थी इमरान की वो ख़त्म होती है, वो अपनी जर्नी वापस अपने एम्पायर में स्टार्ट कर देता है। वो जर्नी बहुत ज़्यादा क्वाइट थी और उसके जो थॉट्स थे, वो जो उसकी सोच थी, वो क्वाइट नहीं थी। उसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा था जो हमारे वर्ल्ड स्कॉलर्स ने उसको कहा था कि ये दुनिया अभी कुछ एंशिएंट प्रॉब्लम से जूझ रही है। स्कॉलर्स ने उसको कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ एक एम्पायर की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया की हो गई है। कुछ एंशिएंट्स इस दुनिया में वापस से चल रहे हैं और जितनी जल्दी इसकी शिप जो थी हार्बर, इंपीरियल हार्बर पे पहुंची, वहां पे जो सोल्जर्स थे वहां उसके लिए वेट करना स्टार्ट कर चुके थे बहुत पहले से ही। तो सोल्जर्स जो वहां रुके हैं, एक कहता है कि योर मैजेस्टी, जो बटालियन लीडर्स है वो आ चुके हैं। तो इमरान नोट करता है, ठीक है। वो कहता है कि चलो उनको पैलेस के तरफ भेजो। 1 घंटे में पूरे बटालियन लीडर्स, जो 5 बटालियन लीडर्स हैं, वो एम्परर के कोर्ट में एंटर करते हैं। ये हर कोई जो भी बटालियन लीडर्स है वो अपनी पोजीशन कोई ख़ानदान की वजह से इनहेरिट नहीं करे। वो कभी कुछ ज़माने में एक नॉर्मल सोल्जर्स थे, मगर उनके अचीवमेंट्स और उनकी ब्रेवरी देखकर उनको ये पोजीशंस आराम से ये सब चीज़ें हासिल हुई। अब वो सामने खड़े हैं अपने एम्परर के। अब हमें यहाँ पे 5 बटालियंस लीडर के नाम बताए जाते हैं। पहले बटालियन लीडर का नाम है रयान, दूसरे का नाम है नहरान, तीसरे का नाम है बहरी, चौथे का नाम है मौजान और 5वें का नाम है अजरक। इनका अगर आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में करो तो जो रयान है उसका ट्रांसलेट होता है फ्रेश वाटर पे, और जो नहरान है उसका ट्रांसलेट होता है रिवर बॉर्न, और जो बहरी है उसका ट्रांसलेट होता है ऑफ द सी, समंदर के पास, और मौजान का मतलब लेक, वेव, लाइक वेव, जो वेव होती है ना समंदर में वो, और अजरक मतलब ब्लू। अब इनके इंट्रोडक्शन के बाद ये जो हमें बताया जाता है कि ये जो 5 लोग हैं इस वाटर डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा वक्त से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एम्परर इमरान उन सबको देखकर, उसकी वॉइस काम होती है मगर उसके जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा वज़न है। ये 5 बटालियन लीडर्स को समझ आता है। वो कहता है कि जो डिसअपीयरेंस है वो बढ़ रहे हैं। फिशिंग बोट्स, ट्रेड शिप्स और इंटायर क्रूज पूरे गायब हो जा रहे हैं। ये कोई इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट नहीं है। ये सुनने के बाद हॉल जो है, ये जो हॉल में बैठे थे, ये पूरा साइलेंस हो जाता है। इमरान फिर कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि मैंने दूसरे एम्परर से भी बातचीत की है एम्परर समिट में, उनके पास भी यही सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो स्कॉलर्स है, वर्ल्ड स्कॉलर्स, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो एंशिएंट क्रीचर्स है वो इस दुनिया में वापस आ गए हैं और वो इस दुनिया में चल फिर रहे हैं। अब ये सुन के बटालियन लीडर्स एक दूसरे को देखकर अनईजी ग्लांसेस एक दूसरे की तरफ कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें एक लीडर के बारे में बताया जाता है कि जो बहरी है, जो अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जो अपनी पूरी लाइफ सी के पास गुजारा, वो भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाया कि कोई एंशिएंट क्रीचर्स घूम रहे हैं। एम्परर चलता है, थोड़ा आगे चलकर वो एक बड़ा मैप टेबल पे फैलाया जाता है वाटर डायनेस्टी का।
अगर हम अभी गौर करें कि जो प्रीवियस चैप्टर में हमने बातचीत की थी कि वो कुछ लोकेशंस को मार्क कर रहा था, तो यहाँ पे वही है, वो छोटे छोटे लोकेशंस को मार्क कर रहा है इस वाटर डायनेस्टी पे। और ये जो मार्क करे हुए लोकेशंस है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स गायब हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी गायब हुए हैं। ये जो रिपोर्ट्स है वो हर दिन बढ़ रहे हैं। वो कहता है खामोशी से, अब हम इसको रुक नहीं सकते, हम हमारे लोगों के फैमिली मेम्बर्स को और खोना नहीं चाहते। कोई भी बात नहीं करता ये बात करने के बाद। हर एक लीडर समझ गया एम्परर क्या कहना चाहता है। एम्परर ऑर्डर्स देता है, वो कहता है कि हर एक हार्बर को स्ट्रेंथन करो और प्रोटेक्ट करो हर एक ट्रेड राउट्स को, और अपने जो पेट्रोल करते हो, वहाँ आप पेट्रोलिंग करते हो, वो डबल कर दो। सर्च करो हर एक सी, हर एक रिवर को और हर एक हिडन पाथवे को जो भी समंदर में है। मुझे आंसर्स चाहिए। ये सब सुनकर जो 5 बटालियन लीडर्स है वो आगे झुककर कहते हैं कि हाँ 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 मैजेस्टी, हम समझ रहे हैं। उस दिन के बाद जो वाटर डायनेस्टी है वो बदल गया। हार्बर के जो गार्ड्स थे वो हमेशा 24 घंटे वो ही वहीं रह रहे थे हार्बर पे, रात हो दिन हो कुछ भी हो। और वॉच टावर जो थे वो कभी नहीं रुक रहे थे, वो हमेशा समंदर की तरफ देख रहे थे। और इनके जितने भी वॉरशिप्स थे वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक पेट्रोल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक सेल कर रहे थे अपने वॉरशिप के साथ। अक्रॉस द एम्पायर, जितना भी एम्पायर है वहाँ पे अब लोगों को होराइजन पे देखने से डर लगना स्टार्ट हो गया। अब वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि इस समंदर के नीचे क्या रह रहा है, वो ये सोच रहे थे कि इस समंदर के नीचे से क्या निकलेगा। अब अब एम्परर इमरान के अंडर जो वाटर डायनेस्टी है वो अपना हंट अजब्स के ऊपर शुरू करती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर की समरी अगर हम देखें तो इस चैप्टर की समरी थोड़ा बहुत हमें सिंपल मालूमात होती है। इस चैप्टर में हमें 5 बटालियन लीडर्स के नाम पता चले और उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात पता चली कि उन्होंने ये बटालियन लीडर का जो खिताब है, जो टाइटल है, वो कैसे हासिल किया। और हमें बताया गया कि कैसे एम्परर इमरान ने इन सब ये जो चीज़ें हैं, और उन्होंने एम्परर इमरान ने इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज कर लिया और अपने एम्पायर में हंट स्टार्ट कर दिया अजब्स के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे चैप्टर नंबर 4 के साथ। शुक्रिया और बाय बाय।